नमस्कार। परम आदरणीय ऋषु श्री बाबू की खूब चर्चा है। मन तो करता है कि एकदम साष्टांग दंडवत कर लें उनको। कितना बड़ा उपकार वो बिहार पर किए, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। पूछिए, मतलब आप समझिए कि बेचारे कितना रिस्क लेकर के, और उस समय की सरकार का जो एक लक्ष्य था कि हम विकसित बिहार को बनाएंगे, विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। वाह! तो वो सोचे कि ये बहुत कठिन काम है, अकेले होगा नहीं। और उस समय में आप देख ही रहे थे कि नेता उता को साइड कर दिया गया था, अधिकारी ही फुल पावर में थे। ये उस समय के मुख्यमंत्री जी का अपना था कि नहीं, अधिकारी ये विकास कर सकते हैं, नेता लोग तो सब एन्ने ओने करते रहते हैं, खाली मौज करते हैं। तो अधिकारी का पावर था। तो हमारे ऋषु श्री बाबू मतलब सोचे कि हाँ, अकेले हमसे होगा नहीं, तो ये लोग भी लगे हुए हैं बिहार को विकसित राज्य बनाने में, तो हम तनी इसमें अपना जो है लगा देते हैं। बाप रे, विलक्षण प्रतिभा के धनी है भाई, मानना पड़ेगा, उनको गोर लगना पड़ेगा। गजब टैलेंट है। सही कहा गया, एक बिहारी सब पर भारी। वो अपना पूरा टैलेंट लगा दिए। अब उस समय में था कि सरकार का पंच लाइन कि न हम लोग किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, तो दोनों रास्ता छोड़ दिए, वो तीसरा लाइन धर लिए अपना, बड़ा बढ़िया से एकदम अंडरस्टैंडिंग करके। सब अधिकारी भाई लोग भी कुछ जो थे, जो चाह रहे थे एकदम दिल से कि नहीं भाई, एकदम विकसित राज्य तो बिहार को बना देना, वो लोग इनका साथ दिए। अब फिर ऋषु श्री बाबू जो हैं एकदम रात दिन मेहनत किए। अपना जो गांव में पुश्तैनी घर था खंडहर टाइप का, उसको भी भूल गए कि नहीं, एगो बढ़िया घर बना लें। वाह, हमको बिहार को सजाना है, संवारना है एकदम। बोले कि एकदम पूरा कंपनी उम्पनी सब जो है नहीं हुआ तो अपना ही कंपनी, सब बोले कि नहीं, सब दूसरा वाला सब गड़बड़ करेगा, अपना ही कंपनी बना करके पूरा बढ़िया से बिहार को सजाना है, संवारना है। पुल बनेगा और कौन सी सब होगा, सब लग गए एकदम, रात दिन एक कर दिया। बाप रे, नौजवान आदमी, समझिए कि पूरा बिहार वासी जो है इनको इनका आभारी होना चाहिए। कितना टैलेंट है, कितना बेचारे जुगाड़ किए। किसी को भनक भी नहीं लगा। एगो होता ना है कि जैसे दान के बारे में कहा जाता है कि दाहिना हाथ से दान दीजिए तब बायां हाथ को पता नहीं चले, तो ये भाई साहब जो उसी फार्मूला का दूसरा रूप ले लिए कि इतना महीनी से जो है विकसित बिहार बनाना है कि किसी को भनक ही नहीं लगे, जिनको भनक लगे वो तो साथे थे। तब बड़ा बढ़िया से बेचारे कर दिए, विकसित बिहार बना दिए। अब कहीं पुल गिर रहा है, कहीं पर सड़कें टूट गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश तो बेचारे किए अपने हिसाब से। तो अब वैसे जो है बाद में भंडा फूट गया, तो कहने का मतलब अभी वो जेल में है। अब जेल में है तो वहाँ भी कुछ सोचिए रहे होंगे कि भाई ठीक है, हमारे काम में बाधा आ गया है, बाकी हम तो विकसित बिहार बना के छोड़ेंगे। तो ये सब है। तो अब लोग कह रहे हैं कि भैया, इतने टैलेंटेड आदमी को इतना काम करने का मौका जो मिला, कहा जाता है कि सरकार के पास तो बहुत सारी आंखें होती हैं, हम लोग को तो दुइये गो, सरकार का तो चारों तरफ आंख रहता है। कहता है चप्पे चप्पे पर निगरानी है, कौन कौन कमीशन है, कमिटी सब है जांच पड़ताल वाला, किसी के पकड़ में नहीं आए भाई साहब। तो सही में प्रतिभा कुछ अलग टाइप का, असाधारण प्रतिभा के धनी है। तो लोग कहे कि इसे बाकी इतना सारा कुछ टाइट व्यवस्था में भी ऋषु श्री बाबू जो है इतना बड़ा कारनामा कर दिए, या कहीं भनक नहीं लगा। तो इसके लिए तो उस मॉडल की भी तारीफ की जानी चाहिए जिस मॉडल पर वो सरकार चल रही थी। तो हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग बेहतर जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब उस सरकार के मुखिया हट गए, दूसरे मुखिया आ गए, सरकार वही एनडीए की है। तब उधर वाले पहले वाले सब कहते हैं भैया मॉडल वही चलेगा जो पहले वाला था, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, एकदम वही चलेगा, क्या कि वही हिट है, उसी से विकसित बिहार बनेगा। अब कई लोग कहेंगे बाप रे, उस मॉडल में तो ऋषु श्री बाबू निकले थे, अब वो मॉडल को कंटिन्यू करने के बाद पता नहीं क्या होगा। तो कहने का मतलब अच्छे काम भी हुए, लेकिन ये सब काम भी हुए। तो अब वैसे आप सबको पते होगा, कहा जाता था कि भैया 3 चीज़ से समझौता नहीं, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। अब समझिए कि समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस दौर का जितना देख ली, तो ऋषु श्री बाबू तो मान लीजिए कि बड़ा पर्सनैलिटी हो गए ना। ये छोटकन सब जो धरा रहा, बाप रे, करोड़पति से कम कोई है ही नहीं। माने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, इतना निगाह, इतना जांच पड़ताल, तब भाई लोग इतना ठोक दिया। तनी ढिलाई वाला रहता
तब तो पूछता कि मतलब कुछ बचबे नहीं करता, खखोर देता। तब ये सब मॉडल है। तो हमको लगा कि मॉडल की खासियत, एक पहलू तो भाई सब लोग जानते हैं, लेकिन दूसरे पहलू पर भी गौर करना चाहिए ताकि इस पर लोग देखें, समझें, सोचें, विचार करें। बाकी आप लोग भी सोचिए। तो ऋषु श्री बाबू की जय जयकार हो जाए। अब बाकी वो जहाँ है कुशल मंगल से रहें। अब फिर मौका लगेगा तो फिर अपने टैलेंट का परिचय दें। हमको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।